हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि सितंबर मंथ में यानी सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या क्या गाइडेंस हैं, हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। सो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाएं। अगर आपकी राशि एक्यूरियस है यानी कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप सभी से देख सकते हो, आपका एज कुछ भी हो सकता है। फाइन, सो देख लेते हैं। यहाँ पर हम एंजल आंसर भी लेने वाले हैं साथ में रीडिंग के एंड में, एंड उसके साथ हम मून गाइडेंस भी देखने वाले हैं। सो जब मैं एंजल आंसर लूँगी तब आप एंजल से कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी। ओके, सो आपके मन के जो भी क्वेश्चन हैं उसका आंसर एंजल यस और नो में दे सकते हैं या फिर कुछ और भी दे सकते हैं। सो देख लेते हैं बॉटम द डेक। सो बॉटम द डेक में यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रेंथ का कार्ड है। इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से कुछ चीज़ों का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेने वाले हो, जिसके दौरान आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आती हुई दिख रही है, आपके अंदर पावर आती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं इस टाइम पर कुछ ऐसे चीज़ों को आप बदलने की कोशिश करोगे आपकी लव लाइफ में, जिसके दौरान आपकी लव लाइफ में बैलेंस क्रिएट होता हुआ आपको नज़र आएगा। एंड ये जो बैलेंस क्रिएट होगा ना, ये लॉन्ग टर्म चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये टेम्पररी बैलेंस क्रिएट होगा, यानी कुछ दिनों बाद जाकर फिर से आगे की तरह हो जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं होगा। जो भी प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं आप इस टाइम पर खुद एफर्ट लगाकर ठीक करने वाले हो। डिवाइन को बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हो, इसके साथ ही कि आपके काम में कोई भी प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। तो डिटेल जो रीडिंग है चलिए देख लेते हैं। ये तो बॉटम ऑफ द डेक था। सो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं पहले बता देती हूँ। देखो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं। सैजिटेरियस की एनर्जी अलग से दिख रही है। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पर अलग से मुझे नज़र आ रही है। तो यही है, चलिए देख लेते हैं आपका रीडिंग 1 से 15 तारीख लव लाइफ के साइड से कैसा गुजरने वाला है। तो ये आपका सितंबर मंथ का ना फर्स्ट कार्ड है। 8 तारीख आपकी लव लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, या फिर 8 तारीख के अराउंड का जो टाइम है उसमें कुछ सिचुएशन ऐसे क्रिएट होने वाले हैं जो आपकी लव लाइफ के साइड से बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। फाइन, सो यहाँ से मुझे दिख रही है आप एक ऐसे पर्सन हो जो सब कुछ एक साथ हैंडल करने की क्षमता रखता है। यानी आप इस टाइम पर अपने फैमिली के ऊपर भी नज़र देने वाले हो, आपके करियर के ऊपर भी आप नज़र रखने वाले हो, एंड उसके साथ ही आप अपने लव लाइफ को भी हैंडल करते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर कहीं ना कहीं आप सितंबर मंथ के स्टार्टिंग से मल्टीटास्किंग करते हुए नज़र आ रहे हो, तो जिसकी वजह से आप इस टाइम पर ना सभी जगहों पर टाइम थोड़ा सा कम दे पाओगे। यानी आपके लव लाइफ के ऊपर भी इस टाइम पर आप टाइम कम देते हुए दिख रहे हो। तो इस टाइम पर कोई एक इंसान आपको गलत समझ सकता है कि आप उनको बहुत ज़्यादा कम टाइम दे रहे हो, आप उनके साथ बात ठीक से नहीं कर रहे हो। इसका क्या वजह है? आप शायद उनके अलावा भी किसी और के साथ डील कर रहे हो। तो ऐसे टाइप्स के कुछ इमेजिनेशन कुछ इंसान करते हुए दिख रहे हैं मुझे। एंड आपके लाइफ में एक से ज़्यादा इंसान इस टाइम पर एग्जिस्ट कर सकता है, यानी आप एक से ज़्यादा इंसान के साथ इस टाइम पर डील कर सकते हो। मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाला है, एंड उस प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व भी करने वाले हो। कोई एक काम आप लव लाइफ के साइड से बहुत बार कर चुके हो, इस टाइम पर वही काम आपको दोहराना है। तो आपको शायद उस काम को करने में अच्छा नहीं लगता होगा, बट इस टाइम पर वो काम आपको करना है। तो ऐसे ही कुछ एनर्जी मुझे नज़र आ रहे हैं, तो उसके दौरान आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ऑफ इंस्पिरेशंस हैं। तो इस टाइम पर चीज़ें आपको ना थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नज़र आएगा, यानी आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करोगे, सब कुछ संभालने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपसे जितना होगा आप उतना एफर्ट लगाओगे लव लाइफ के साइड से, बट तब भी आपको चीज़ें थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नज़र आएगा। बट पूरी तरीके से चीज़ें नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों की सपोर्ट आपके लव लाइफ में बनने वाला है। वो आपके घर वाले हो सकते हैं, वो आपके बहुत अच्छे कुछ दोस्त हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके कज़न हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं। बट दिख रही हैं कुछ लोगों के सहायता से आपका लव लाइफ इस टाइम पर स्टेबल हो जाएगा। यानी मुझे दिख रही हैं कि कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी लव लाइफ में क्रिएट होता भी है तो वो लोग ना आपके पर्सन को समझाएंगे, या फिर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है अच्छे साइड से, यानी बुरे साइड से नहीं।
एंड इसके साथ ही मुझे दिख रही है लव लाइफ के साइड से इस टाइम पर आप एक रिस्क लेने वाले हो। इसके बारे में आप पहले से किसी को कुछ भी बताने नहीं वाले हो, बट मुझे दिख रही हैं साइलेंटली कोई एक रिस्क उठाने वाले हो आपके लव लाइफ के साइड से। कोई एक इंसान ऐसा है जो इस टाइम पर आपके पिक्चर्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं, आपको याद करने वाले हैं, ओवर थिंकिंग करने वाले हैं आपको लेकर। एंड इसके साथ ही ये इंसान आपके सोशल मीडिया को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने वाले हैं। ओके, सो ये कोई नया पर्सन दिख रही है जो इस टाइम पर आपके लव लाइफ में इन्वॉल्व होने वाला है। एंड नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पर मुझे दिख रही है डेथ है, एक मेजर अरकाना है, आप ही देख ही सकते हो। यहाँ से मुझे दिख रही हैं कुछ ही दिनों पहले या फिर कुछ ही महीनों पहले आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे एंड उस चीज़ से आप बाहर ऑलरेडी आ चुके हो। एंड कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं ये रिलेशनशिप अभी भी आप कैरी कर रहे हो, आप कुछ चीज़ें बहुत टाइम से भूलने की कोशिश कर रहे हो, कुछ चीज़ें रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो। वो फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है। कुछ चीज़ों को आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो बट आपसे नहीं हो रहा था, तो इस टाइम पर हो जाएगा। यानी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। कुछ चीज़ों को आप छोड़कर एकदम से फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आपको इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में ना एक न्यू बिगिनिंग चाहिए। आपके दिल इस टाइम पर एक न्यू बिगिनिंग के तलाश में दिख रही है मुझे। आपको आपकी लव लाइफ में जान आता हुआ दिखेगा, यानी आप खुद इस लव लाइफ में नयापन ले आते हुए दिख रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बॉटम द डेक से ही देखकर बता दिया था। फाइन, सो कुछ चीज़ें आप इस टाइम पर चेंज करते हुए दिख रहे हो। कुछ रूल्स रेगुलेशन हो सकता है, आपके कुछ पर्सनालिटी हो सकता है, या फिर आपका कुछ टाइम शेड्यूल हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि किसी इंसान के साथ आप डे टू डे मीट करने जाते थे, तो इस टाइम पर आप हफ्ते में 2 बार जाओगे। ऐसे टाइप्स के कुछ रूल रेगुलेशंस आप बनाते हुए दिख रहे हो ताकि आपका लव लाइफ इस टाइम पर स्टेबल हो जाए। एक नए तरीके से आप अपने लव लाइफ को ना स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। सो न्यू बिगिनिंग भी आती हुई दिख रही है आपके लव लाइफ में इस टाइम पर। आप इस कार्ड को देख सकते हो, टेम्परेस का कार्ड है, एक मेजर अरकाना है एंड बहुत खूबसूरत कार्ड है। इस टाइम पर मुझे दिख रही है डिवाइन इन्वॉल्वमेंट होने वाला है आपके लव लाइफ के ऊपर। आप इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होने वाले हो कुछ चीज़ों को लेकर। आपका एफर्ट इतना जल्द आपके लव लाइफ में रंग ले आएगा, आप इसको देखकर ही सरप्राइज्ड रहोगे कि किसी इंसान को अगर आप बदलने की कोशिश कर रहे थे तो वो इंसान आपको बदलता हुआ धीरे धीरे से नज़र आएगा, क्योंकि 1-2 दिन में तो कुछ नहीं होता है बट आप नोटिस ज़रूर कर पाओगे। एंड मुझे यहाँ पर दिख रही है इस टाइम पर आपको एंजल्स नंबर दिख सकते हैं। सो डेफिनेटली इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में आप ना बैलेंस क्रिएट होता हुआ देख पाओगे कि लव लाइफ के कुछ वैकेंसीज इस टाइम पर फिल होने वाले हैं, पूरे होने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशहाल होगा। इस टाइम पर आप एकदम से मन से सुकून महसूस कर पाओगे। एंड यहाँ पर मुझे दिख रही है आप किसी इंसान को शायद ब्लॉक करके रखे थे या फिर कोई एक इंसान आपको ब्लॉक करके रखा था, तो ये जो भी ब्लॉकेज वाला सिचुएशन है ना, ये अनब्लॉक होने वाला है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रीयूनियन की चांस मुझे दिख रही है। इस टाइम पर आप एक स्टक एनर्जी से बाहर आने वाले हो। कोई एक इंसान आपको बाहर लाते हुए दिख रहे हैं, यानी किसी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो एंड मुझे दिख रही है आप ईश्वर में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हो, हाथ की लकीरों में बहुत विश्वास करते हो। आप लव लाइफ को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ निभाते हो, जिसको भी प्यार करते हो दिल से करते हो, कोई भी धोखा नहीं है इसमें। तो जिसकी वजह से इतना ज़्यादा विश्वास रहेगा आपके दिल में, आपके दिल के अच्छाइयों की वजह से ही डिवाइन आपको एक खाई से निकालते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ के साइड से आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी अंधेरा था, जो भी नेगेटिविटी था, वो कहीं ना कहीं डिवाइन उसको अब्जॉर्व करते हुए दिख रहे हैं। एंड इस टाइम से ही आपके लव लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी एंटर होता हुआ आपको दिखाई देगा। कुछ नेगेटिविटीज़ जो हैं, जो चुभ रहा था आपको, कुछ रिलेशनशिप्स जो है जो टॉक्सिक हो गया था, कुछ चीज़ें किसी के साथ आपका आर्ग्यूमेंट्स चल रहा था, थॉट्स मैच नहीं हो रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा था, ऐसे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे से आपको ना कम होता हुआ दिखेगा। जो भी होगा ग्रेजुअली होगा, 1-2 दिन में कुछ नहीं होता है। सो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट्स दिखाई दे रही हैं आपके लव लाइफ में। सो देख लेते हैं डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। पॉजिटिव रहे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। एंड यहाँ पर देखो, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ये जो मून है ना, ये फुल नहीं है, यानी फुल मून नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो इस टाइम पर, या फिर 1 से 15 तारीख के अंदर करने वाले हो। आपके ओवर थिंकिंग की वजह से ही आप चीज़ों को नेगेटिव वे में ले रहे हो, इसके वजह से ही आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो, इसके वजह से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। आप चीज़ों को अच्छे से देख नहीं पा रहे हो।
चीज़ों को क्लियरली समझ नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस वहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ओके, सो आपको इस टाइम पर पेशेंस रखना है, थोड़ा सा चिल होना है, रिलैक्स फील करना है, तो आप देख पाओगे चीज़ों को आप यूँ चुटकी में हैंडल कर रहे हो। एंड ये जो मून है ना, ये एकदम से कुछ ही दिनों में फुल मून में बदल जाएगा। फाइन, सो देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। बॉटम ऑफ द डेक में है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखो, बहुत ब्यूटीफुल गाइडेंस है इस टाइम पर। डिवाइन ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हो कि वो इंसान आपको पहले मनाने आएंगे, वो इंसान आपको पहले मैसेज करेंगे, वो इंसान आपको पहले कॉल करेंगे, या फिर वो इंसान आपको पहले प्रपोजल देंगे, कुछ भी ऐसा हो सकता है। अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हो कि वो करेंगे फिर आप करोगे, या फिर आपने तो बहुत बार किया है इस बार आप क्यों करोगे, ऐसे टाइप्स की अगर एनर्जी है तो इसको थोड़ा सा हटा लो। आपको इस टाइम पर कहा जा रहा है कि आपके दिल को खुश करने के लिए, आपको खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए, अगर आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा तरीके से परेशान हो, किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हो बट ईगो बीच में आ रहा है एंड आप उसको कॉल नहीं कर पा रहे हो, तो इस टाइम पर आपको कॉल कर लेना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पर ना आपको खुद को देखना है, खुद को सेटिस्फाइड रखना है, खुद को पीस रखना है, काम रखना है। तो इसकी वजह से ही आपको फर्स्ट मूव लेना चाहिए। जहाँ जहाँ पर आपको लगे कि हाँ इससे मैं खुश रहूँगी, तो आप वहाँ पर फर्स्ट मूव ले सकते हो। फाइन, सो अगर आपको कुछ पूछना है एंजल से डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, येस और नो में आंसर आ सकता है। सो देख लेते हैं डिवाइन क्या आंसर देते हैं, एंजल्स क्या आंसर करते हैं। तो आई होप आपने पूछ लिया है। तो यहाँ पर है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। फाइन, देखो अभी भी मैं यही बता रही थी, डिवाइन भी आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको शांत होने की ज़रूरत है। आप इतना ज़्यादा परेशान किसी चीज़ को लेकर मत हो जाओ कि आप डिसीजन लेने का जो क्षमता है उसको खो दो, कि आप सही डिसीजन किसी भी चीज़ में ना ले पाओ, आपके सामने चीज़ें हो रहा है आप उसको देख ना पाओ। ओके, सो आपको थोड़ा सा शांत होने की ज़रूरत है, चिल होने की ज़रूरत है। आप इतना ज़्यादा अपने लव लाइफ को लेकर मत सोचो। ओके, सो चीज़ें ठीक होता हुआ आपको नज़र आएगा धीरे धीरे से, क्योंकि आपके रीडिंग बहुत अच्छे आए हैं। एंड इस टाइम पर अगर आप चाहो तो सुबह उठकर मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, तो आप चीज़ों में ना थोड़ा सा फोकस रखो, यानी क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इन सब चीज़ों के बारे में सोच कर जान कर फिर स्टेप लो। ये भी एक टाइप का मेडिटेशन ही है। एंड यहाँ पर बॉटम द डेक में है हेल्पफुल पीपल। देखो मैंने तो पूरी रीडिंग में आपको यही बताया है, बहुत से लोग आपको इस टाइम पर हेल्प करने वाले हैं। सो इस टाइम पर कुछ लोगों की हेल्प की वजह से ही आपका लव लाइफ कहीं ना कहीं सुधरता हुआ आपको दिखेगा, बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिखेगा। सो अगर कोई इस टाइम पर आपको हेल्प करने की कोशिश करता है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। फाइन, सो आपका रीडिंग ओवरऑल पॉजिटिव दिख रही है, अच्छे दिख रहे हैं। बाय।